वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ टीम परीक्षा में। आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। जो भाई साहब इस बार टीआरई 4.0 के अंदर शामिल होना चाहता है, जो जनरली 9th 10th और 11th 12th के बच्चे हैं जिनका सीटेट पास नहीं होता, उन सभी के लिए खुशखबर यह है कि बीएस टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका डिटेल जो है भाई साहब आउट हो चुका है। पर यहाँ पर एक और बात मैं आपको करना चाहूंगा कि जिस तरह से 2025 और 2026 के इन बीएस टेट के बच्चों के लिए खुशखबरी लगी, वो आने वाले टीआरई 4.0 के अंदर शामिल होंगे। तो क्या टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और इसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? क्या हमारे भाई साहब कॉम्पिटिशन का लेवल रहेगा? सभी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं, पर सबसे पहले बीएसएट की जो डिटेल नोटिफिकेशन आई उसके एक-एक चीज को पूरा कवर करता हूँ। सभी लोग एक बार देख देंगे इसके अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं 2025 के मुकाबले 2026 के अंदर, और उसी तरह से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की भी बात की जा रही है। तो क्या आने वाले 2026 में अभी जो बीएसटेट की एग्जामिनेशन होगी, क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा? इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि बीएसटेट की एग्जामिनेशन जनरली 9 10th और 11 12 के जो बच्चे होते हैं, जो जनरली शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, ठीक है? तो ऑब्वियसली इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर मैं इसकी आवेदन की प्रक्रिया की डेट आपको बताता हूँ, तो इसके आवेदन की जो प्रक्रिया है, इसकी आवेदन की जो प्रक्रिया है, वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे डेट जो रहने वाली है, वो 17 अगस्त 2026 के बाद शुरू हो जाएगी। 17 अगस्त 2026 से लेकर जो है 31 8 2026 तक भाई साहब इसके आवेदन की पूरी तिथि रहने वाली है। य यहाँ पर आपको जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? उसके ऊपर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आपने भाई साहब पूरी तिथि नहीं की है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। अब कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो भी यहाँ पर बता देता हूँ। पर यहाँ पर जितने भी हमारे पेपर 1, पेपर 2 को देने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, इन सारे के सारे सब्जेक्ट के अंदर ये वैकेंसी निकल चुकी है, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बीएस टेट में अगर आपको पास होना है, जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई साहब हमारे बिहार के अभ्यर्थी जो इसके अंदर शामिल होंगे। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिएगा आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हो, लगभग जो आपको 150 मार्क का पेपर होता है, कितने मार्क का? जो आपका 150 मार्क का पेपर होता है, उस 150 में से जैसे आप देख पा रहे हो कि पेपर 1 पेपर 2 जो है आपका लगभग 150 मार्क का होगा, जिसके अंदर निर्दिष्ट जो विषय वस्तु रहेगा 100 मार्क के रहने वाले हैं, और शिक्षण कला एवं दक्षता आपका 50 मार्क का रहने वाला है। तो हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है, और साथ में इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका पेपर पैटर्न के बारे में। और उसी तरह से 150 में से आपको कितने मार्क्स या कितने परसेंट लेना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिएगा अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हो, तो सामान्य वर्गों के सभी अभ्यर्थियों के लिए लगभग 50% जो है कम से कम आपको लाने पड़ेंगे। मान कि 150 में से आपको जो है 75 मार्क्स कम से कम लेने पड़ेंगे, तभी जाकर आप पास हो पाओगे। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग, इनको 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसको भी 42.5%, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 40%, दिव्यांगों के लिए 40%, और जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को कम से कम आपका 40% अंक लाना पड़ता है। महिला की बात केवल मैं एक पर्टिकुलर वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे बिहार में स्थित मतलब जिनका डोमिसाइल है, जो बिहार में स्थित है, उन सभी महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, उनको 40% मार्क लाने पड़ेंगे। यानी मानिए कि 60 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका पासिंग क्राइटेरिया। फिर इसकी फीस की बात करूंगा, तो जैसे कि सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनको 960 रुपए है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है? दोनों में से एक के लिए, और दोनों पेपर 1 पेपर 2 के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो 1440 रुपए है। वही उन अनुसूचित जातियों और जनजातियों और भाषा जो पिछड़ा दिव्यांग वर्ग है, इसके लिए पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से एक को अप्लाई करना है तो 760 रुपया, और दोनों को अप्लाई करना है तो आपको 1140 रुपया आपको फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आपको समझ में आ गया है। और उसी तरह से हाँ, यहाँ पे बात हुई नॉर्मलाइजेशन। देखो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या लिखा गया है। एक बात हमेशा पता होना चाहिए कि बीएसटेट की एग्जामिनेशन हमारी सीबीटी टाइप होने वाली है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है, जहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 आपका होगा। अब यहाँ पे ये लिखा गया कि प्रक्रिया के दौरान अगर विद्यार्थियों की संख्या अगर ज्यादा होती है, ये बोला गया है कि अगर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होती है और मल्टीपल शिफ्ट के अंदर अगर उनको पेपर लेना पड़ा, तो अब से वहां पर वो नॉर्मलाइजेशन लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा ना कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रभाव है, इसके कारण आपका ऋणात्मक प्रभाव इसके ऊपर दिखने को मिल सकता है। कहने का मतलब ये होता है
कि आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं अगर मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पेपर होता है। तो ऑब्वियसली हम तो यही चाहेंगे कि भाई एक ही शिफ्ट के अंदर पेपर लिया जाए और यहाँ पे बच्चों को नॉर्मल जैसे खतरनाक मामले में, जिसे आप सभी को पता है कि नॉर्मल अगर होता है तो किसी के बढ़ जाते हैं, किसी के घट जाते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता। इससे बेहतर यही रहेगा कि नॉर्मल ना हो और एक ही भाई साहब तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाए। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। फिर आवेदन की प्रक्रिया मैंने बता दी कि 17 अगस्त 2026 से लेकर 31/8/2026 तक आपकी आवेदन की प्रक्रिया होने वाली है। और यहाँ पे आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं वो भी बता देता हूँ। चलो, डॉक्यूमेंट की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट की अगर बात करेंगे तो भाई यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो। ठीक है, पंजीकरण करना है। सबसे पहले आपको पंजीकरण करना है, उसके फॉर्म भरना है, उसके बाद बैकग्राउंड, उसके बाद आपका ये वाला डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। आपको मैट्रिक मानी कि 10वीं का प्रमाण पत्र और अंक पत्र चाहिए जिसके अंदर आपकी जन्म तिथि के साथ हो। ठीक है, इसके बाद आपका 12वीं का, उसके बाद स्नातक, उसके बाद माने कि पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद बीए का बीए कृत का प्रमाण पत्र रहेगा। उसके बाद अन्य शैक्षणिक योग्यता जो भी रहेगा वो आपका हो तो आप अपलोड कर सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप बिहार के निवासी हो तो बस अब आवासीय प्रमाण पत्र आपको लगेगा। फिर किसी एक वर्ग से बिलोंग करते हो, अनुसूचित जाति, जनजाति या किसी अन्य अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ना, पिछड़ा वर्ग है, इनको नॉन क्रिमिनल लगेगा। और उसी तरह से जो दिव्यांग से फॉर्म भरने वाले उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र लगने वाला। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक है भाई उनको भी वो वाला अगर छूट चाहिए तो ऑब्वियसली सभी डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। डन है, तो ये सब कुछ आपको करना है। और ये सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक तिथि में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको प्रीव्यू का बटन दिखाना है। इसका मतलब होता है जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ना, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रीव्यू आपको करना है। प्रीव्यू में आपका सही से डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ ये आपको पता चलेगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रीव्यू जरूर करके देखिएगा, ताकि आगे जाकर जब आप पास हो जाओगे और आपको जब सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उस टाइम पे कोई भी तकलीफ ना हो। क्योंकि यहाँ पर जो गलतियां आप करते हो भाई वैसे ही गलतियां आपके प्रमाण पत्र के अंदर भी आ जाती है। और वही गलतियों को लेकर जब आप शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करते हो तो भाई साहब वहां पे दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो फॉर्म जब फिलअप करना हो तो डिटेल में अच्छे से फॉर्म फिलअप करेगा। और अगर आप ये चाहोगे तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसकी पूरी पूरी प्रोसेस मैं आपको अलग से रिकॉर्ड करके बता दूंगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर जो बाकी चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे साइन के बारे में एक और चेतावनी हमें दी गई कि कैपिटल लेटर के अंदर जो है आपको साइन बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर ये पूरी की पूरी आपकी जानकारी रहेगी। और आपको बता देना चाहूंगा कि अभी हम बात करते हैं सर कि अभी हमारी जो टीआरई है उसके ऊपर असर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहली बात आपको ये समझाना चाहूंगा कि अभी टीआरई 1, टीआरई 2 है, टीआरई 3 के तहत जो है यहाँ पे लाखों के संख्या में, हजारों के संख्या में, माने कि 80,000 90,000 ऐसी वैकेंसी हमें देखने को मिली। तो ऑब्वियसली वहां पे अभ्यर्थियों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, उसके मुकाबले रेशियो कम था। पर यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कि अभी जो रोस्टर आया था ऑब्वियसली वापस लिया गया है, पर यह भी बोला गया कि यहाँ पे लगभग लगभग 2000 वैकेंसी और हमारी बढ़ने वाली है। ठीक है, माना कि 32,388 के अंदर लगभग अगर 2000 ऐड कर दोगे तो लगभग लगभग जो है 34,000 प्लस वैकेंसी जो है इस बार टीआरई 4 के अंदर आने वाली है। पर ये पहले के मुकाबले लगभग 3 गुना कम है। ये केवल 1/3 ही वैकेंसी है। पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई 2024 में जो हमारी एग्जामिनेशन हुई थी उसके बाद 2025 में भले सीटेट हमारी नहीं हुई, तो 2024 दिसंबर के अंदर जो सीटेट की एग्जामिनेशन हुई, इसके बाद फेब 2026 के अंदर जो एग्जामिनेशन हुई, 2025 के अंदर जो हमारी बीएस स्टेट की एग्जामिनेशन हुई, इसके बाद अब 2026 के अंदर जो बीएस स्टेट की एग्जामिनेशन होने वाली है, ये सारे के सारे अभ्यर्थी इस बार टीआरई 4 के लिए अप्लाई करेंगे। टीआरई टीआरई 4 के लिए वो एलिजिबल माने जाते हैं, वो अप्लाई करेंगे। और उसी तरह से ये जो आपका 2026 में जो अभी बीएस स्टेट की एग्जामिनेशन हमारी होने वाली है, इसमें अप्लाई करने सभी अभ्यर्थी जो है वो एलिजिबल माने जाएंगे कि वो टीआरई 4 का फॉर्म फिलअप कर पाए। इसका मतलब ये होता है कि ये अगर एग्जामिनेशन बीएसटेट की पास कर जाते हैं, टीआरई 4 का भी उन्होंने फॉर्म रखा है और टीआरई 4 भी पास कर जाते हैं, उनको ऑब्वियसली वहां पे जॉब मिल जाएगी। भाई इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कहने का मतलब यहाँ पे सीटों की संख्या कम है, यहाँ पे सीटों की संख्या कम है और उसी तरह से जो विद्यार्थी है, जो हमारे परीक्षार्थी है, इनकी संख्या जो है बहुत ज्यादा मात्रा में रहने वाली है। तो इसका मतलब इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा और आपको उसी लेवल की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो नीचे नंबर चल रहा है भाई, आपको कोई भी हेल्प लगती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में या कोई भी एलिजिबिलिटी के बारे में आपको हेल्प लगती है तो नीचे नंबर चल रहा है।
9697 के ऊपर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी। और उसी तरह से कोर्स के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हो, क्योंकि बहुत कम प्राइस में अभी वैसे भी हमारा अगस्त महीना चल रहा है, तो सभी कोर्सेज के ऊपर आपको जो है 85% का, सभी कोर्सेज के ऊपर, हमारे टीआरई के सभी कोर्सेज के ऊपर आपको 85% का ऑफर मिल रहा है। और उसी तरह से अगर आप बीएस टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो बीएस टेट के लिए भी हम सभी ने जो है एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, जो जिसकी ओरिजिनल प्राइस तो आपको 999 दिखाई दे रही है, पर आज के लिए ये आपको केवल 399 के अंदर मिलने वाली है। तो सभी लोग जो है इस कोर्स के अंदर भी जुड़ जाएंगे और अपनी बीएस टेट की तैयारी को और एक नए लेवल तक लेकर जाएंगे, ताकि इस बार आपके 9, 10th और 11, 12 के अंदर आने वाली जो 50% वैकेंसी, देखो यहाँ पे 9, 10th के अंदर लगभग 3877 वैकेंसी बोला गया था, और 11वीं 12वीं के अंदर लगभग 50% वैकेंसी 32,000 में से केवल 16,000 वैकेंसी आपको 11, 12 के अंदर दिखाई दे रही है। और ये जो 2,000 वैकेंसी बढ़ने वाली है, ये भी आपकी 9, 10th और 11, 12 के अंदर भी बढ़ेगी। कहने का मतलब होता है सबसे बड़ी वैकेंसी आपको 9, 10th और 11, 12 में मिलने वाली है। तो बीएस टेट को कोई भी हल्के में नहीं लेगा, अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाएगा, और तैयारी को और मजबूत करने के लिए ये टेस्ट सीरीज भाई आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर रहेगी। तो ये इस सभी को भी भाई आप जरूर याद रखेंगे। डन है, तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होगा, टीआरई के बारे में कोई आपका सवाल होगा, या बीएस टेट के बारे में कोई भी आपका सवाल होगा, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिएगा, इसका आप रिप्लाई जरूर पाओगे। और उसी तरह से अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, तो नीचे नंबर चल रहा है 9697 के ऊपर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, या आप भी कनेक्ट करके आपकी कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, हमारी टीम आपको पूरी तरह से हेल्प कर दी है। डन है, चलो तो फिर मिलते हैं हमारे पढ़ाई वाले वीडियो के अंदर। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसके बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय बाय।